एक्सरसाइज 5.7 का एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है क्या ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करना है। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका मतलब होता है 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए टोटल फंक्शन इज इक्वल टू हमने y कंसिडर करा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 3 होगा। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा। ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 20 है, तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन x टू दी पावर 20 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 20 x पे पावर 19 होगा। फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 20 इंटू एक्स टू दी पावर 19 विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 20 बाहर हो जाएगा, और x पे पावर 19 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 20 इंटू 19 इंटू एक्स पे पावर 18 हो गया। तो 19 टू जा 380 और इंटू एक्स टू दी पावर 18, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स रखा। तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करने के लिए फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मालूम करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो u इंटू भी मतलब x कांस्टेंट हो गया, और cos x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फिर cos x कांस्टेंट हो गया और x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होगा, और एक cos x हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स हो गया। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे u इंटू भी फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, तो ये माइनस बाहर होगा, माइनस बाहर कर लेंगे तो u इंटू भी फार्मूला लगाने के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फिर साइन x कांस्टेंट हो गया और x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो माइनस x साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और प्लस साइन x बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स पहले से है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए y इज इक्वल टू कंसिडर किया हमने, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब बेस कुछ नहीं तो बेस e होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन दैट इज लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, और दिस इज एक्स पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मतलब डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1, और एक्स पावर माइनस 1 और माइनस 1 फिर से हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे u इंटू भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर लॉग का बेस कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि e होगा। फिर लॉग एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, और हमारे पास अब एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स और लॉग एक्स हो गया, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया सिंगल डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2x होगा, लेकिन ये 3 बाहर होगा, यहाँ पर u इंटू भी फार्मूला फिर से लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा,
और फिर log x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, प्लस log x कांस्टेंट हो गया और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 2x प्लस 3x स्क्वायर। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और log x कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 2x हो गया। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2x प्लस यहाँ पे x कैंसिल होगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 2 6x log x। यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5x प्लस 6x log x, तो x कॉमन भी कर लो तो 5 प्लस 6 log x हो जाएगा, log x 5 प्लस 6 log x, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन 5x कंसिडर करा हमने, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x u इंटू भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई टू द पावर x बाहर होगा तो साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साइन 5x का फंक्शन है तो 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस 5x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर साइन 5x कांस्टेंट हो जाएगा, साइन 5x बाहर रखेंगे, फिर साइन 5x बाहर रखा तो ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ई टू द पावर x साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos 5x हो गया और ये 5x का 5 होगा, प्लस साइन 5x हो गया और ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x रहा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ई टू द पावर x कॉमन कर लेते हैं तो ये 5 इंटू कॉस 5x और प्लस साइन 5x रहा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहीं पे u इंटू वी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ई टू द पावर x कांस्टेंट रखा, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 5 cos 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डाइट कर लेंगे हम लोग, फिर साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर 5 cos 5x प्लस साइन 5x से कांस्टेंट रह जाएगा और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ई टू द पावर x का, तो ई टू द पावर x कांस्टेंट है, 5 cos का डिफ्रेंशिएशन साइन 5x होगा और x में 5 मल्टीप्लाई है तो 5 मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस हो जाएगा, ये -5 है, cos का यहाँ पर +5 होगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने, 5 का +5 लिख दिया, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 5x हो जाएगा और 5x का 5 यहाँ पर हमने लिखा, फिर 5 cos 5x बाहर रह जाएगा प्लस साइन 5x और ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही रहा, अब ई टू द पावर x कॉमन आ जाएगा तो रह गया ये -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 5x और -25 5x तो ई टू द पावर x और कॉमन लेंगे तो ये दोनों मिलकर 10 आएगा, तो ई टू द पावर x इंटू 10 cos 5x -24 साइन 5x हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 6x कांस्टेंट रखेंगे, फिर cos 3x का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस cos 3x कांस्टेंट रखेंगे, ई टू द पावर 6x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ई टू द पावर 6x, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होगा, फिर एक cos 3x रह गया, ई टू द पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन 6x हो जाएगा और इंटू 6 हो जाएगा, 6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ई टू द पावर 3 ई टू द पावर 6x कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा ई टू द पावर 6x कॉमन आ जाने से यहाँ पर बच जाएगा माइनस साइन 3x और प्लस 2 cos 3x,
यहाँ पर से 2 हो जाएगा। अब ये रह गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे क्लियर लिख देते हैं 6x। ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पर u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 3e⁻6x कांस्टेंट रख लेते हैं, तो डायरेक्ट हम करते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन, एक कॉस 3x हो जाएगा और 3x का ये 3 होगा। फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस का डिफरेंस माइनस, तो -2 तो रह जाएगा साइन 3x और ये 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा। फिर प्लस, अब ये टर्म कांस्टेंट रह जाएगा, माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x एक कांस्टेंट रह गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन करना है, 3 तो बाहर होगा, e⁻6x, तो e⁻6x का डिफरेंशिएशन e⁻6x ही होगा और इंटू 6 हो जाएगा। तो टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर e⁻6x तो कॉमन आ ही गया, तो 3e⁻6x कॉमन रख लेंगे। तो यहाँ पे और भी करते हैं, तो यहाँ पे -3 cos 3x और -6 sin 3x, और ये 3 और e⁻6x बाहर हो गया, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा, तो -6 sin 3x और +12 cos 3x, डेट इज 3e⁻6x, और इसमें से ऐड कर लेंगे तो ये 9, इसमें से इसको ऐड कर लेंगे तो 9 cos 3x हो जाएगा और 6x -12 sin 3x हो जाएगा। इसमें से और 3 भी बाहर निकाल सकते हैं, 3 और बाहर निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9e⁻6x और इंटू 3 cos 3x और -4 sin 3x। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x कंसिडर करा, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, डेट इज इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1। इसे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 है, तो बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1 और -1 -2 हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो डेट इज -2x, ये तो नीचे आ जाएगा, डिनोमीटर में ये आएगा, और ये -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x कंसिडर करा हमने, ये सारा log x का बेस जो है कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब e अंडरस्टूड है, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मालूम करेंगे, तो log x बेस e, तो इस log का फंक्शन log x है, तो log x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस log x बेस e को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x बेस e हो गया, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो डेट इज 1/x इंटू log x बेस e, इसे और भी लिख सकेंगे, तो x log x बेस e पे पावर -1, ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log x बेस ई पे पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x log x बेस ई, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log x बेस ई विथ रिस्पेक्ट टू x हमने कंसिडर करा, तो यहाँ पर पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -1, फिर x log x बेस ई पे पावर -2, और यहाँ पे u इंटू भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर log x कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया, और बाई x log
एक्स बेस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो जा रहा है तो ये 1 प्लस लॉग एक्स सिर्फ बचेगा। तो -1 प्लस लॉग एक्स बेस ई -1 प्लस लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ए वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स कंसिडर करा हमने, तो इसे डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब साइन लॉग एक्स बेस ई का फंक्शन है, तो पहले लॉग एक्स बेस ई की रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर लॉग एक्स बेस ई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस, फिर ये लॉग एक्स बेस ई रह जाएगा और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो डेट इज कॉस लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन मालूम करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यू अपॉन भी पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यू अपॉन भी के फार्मूला डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल के फार्मूला से इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और फिर कॉस का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर माइनस कॉस लॉग एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमें एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेट इज ए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स बेस यू हो गया, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स रह गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। इसे ये फाइनल आंसर लिखेंगे, तो माइनस साइन लॉग एक्स बेस ई माइनस कॉस लॉग एक्स बेस ई बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें माइनस कॉमन भी ले लेंगे, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर और इंटू साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस कॉस लॉग एक्स बेस ई, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसे y को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन पहले करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया और -3 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर ये -5 है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स हो जाएगा और -3 है कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसमें फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 5 कॉस एक्स और ये -3 साइन एक्स हो जाएगा। तो 5 कॉस एक्स -3 साइन एक्स के जगह पर फिर से क्वेश्चंस को रिप्लेस करेंगे, तो इसके जगह पर वाई लिखेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x है, तो कॉस इनवर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन मालूम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 इस तरह से लिखते हैं। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर कंसिडर करेंगे, तो ये माइनस तो बाहर हो गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो माइनस बाहर हो गया और तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2, तो -1/2 मल्टीप्लाई हो गया -1/2 में और माइनस कर देंगे 1, तो 3/2 हो जाएगा, -3/2 और -2x, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो माइनस हो गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, तो माइनस में माइनस एक्स अपॉन कितना -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2,
लेकिन अभी बोला जा रहा है क्या, इन द टर्म ऑफ वाई, वाई के टर्म में हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो एक्स के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू कॉस वाई, एक्स इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा। तो एक्स के जगह पर कॉस वाई पुट कर देंगे, तो माइनस कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स की जगह पर कॉस वाई पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई होगा, तो साइन क्यू वाई होगा, चूँकि स्क्वायर और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्यू वाई हो गया। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एक क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है, उसमें y2 और y1 का मतलब, y2 का मतलब होता है डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब हो गया सिंगल डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सच हमें ये प्रूव करना है, तो हम पहले तो डबल डिफ्रेंशिएशन ये निकालने के लिए पहले सिंगल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं, -3 कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होगा, तो इसलिए माइनस लिख लिया, -3 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, तो बाई एक्स लिख लेते हैं, प्लस 4 साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स हो गया, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो इसलिए हमने बाई एक्स लिख लिया। तो ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब डबल डिफ्रेंशिएशन मालूम करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस इसमें से बाहर कर लेते हैं, -3 इसमें से बाहर कर लेते हैं, तो u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर से एक्स स्क्वायर हो गया, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे x कांस्टेंट होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग x हो जाएगा, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया, और माइनस, अब माइनस साइन लॉग x कांस्टेंट रह जाएगा, और डिनोमीटर में जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा। ये आया, प्लस अब इसे भी u बाई भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो 3 बाहर कर ले, 4 बाहर कर लेते, इसमें एक्स स्क्वायर रह जाएगा, फिर x कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन लॉग x हो गया, फिर लॉग x के जगह पर बाई एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉस लॉग x कांस्टेंट हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन 1, इस तरह से आया, बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर चूँकि डबल डिफ्रेंशिएशन में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल माइनस ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो -3 कॉस लॉग एक्स, और माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स हो गया, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -4 साइन लॉग एक्स हो गया, और ये -4 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। इसे और लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई, इसे हम y2 लिख लेते हैं, इसके जगह पर y2 लिख दिया, और यहाँ पे y1, तो y1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 कॉस लॉग एक्स, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 लॉग साइन एक्स, ये दोनों को एक साथ हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉस लॉग एक्स, देखो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ये हो गया, एक साथ हो गया, और फिर ये दोनों को एक साथ रखेंगे, तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे, तो 3 साइन लॉग एक्स, 3 साइन लॉग एक्स, और -4 कॉस लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके जगह पर तो y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये तो y है, तो ये -y हो गया, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स y1 इक्वल टू, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा हम ये एक्स मल्टीप्लाई कर लेते थे, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और माइनस कॉमन कर लेंगे, तो -3 साइन लॉग एक्स और -4 कॉस लॉग एक्स, इस तरह से होगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या करें, -x डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और इसके जगह पर y लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर y2, ये -y, और ये
एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर वाई वन भी बोल देते हैं, ये वाई वन हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एम एक्स इंटू एम रह जाएगा, प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स इंटू एन हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, ऐसा रह गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन मालूम करना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ए यहाँ पर फिर से करेंगे, तो ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, इस तरह से आ गया सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। लेकिन हमें अब प्रूव करना है ए इसमें, तो इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, LHS से मूव करेंगे। तो LHS में क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू वाई एम इंटू एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हमें लाना है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई की जगह पर ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर एन एक्स। इस तरह से हम लोग पहले पुट कर लेते हैं, अब इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एम, तो ए एम स्क्वायर, देखो एम के साथ इसमें और एम के साथ इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस अब इसके साथ करते हैं, ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स और माइनस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे, एम एन ए ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स। तो यहाँ पर ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स कैंसिल, बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स और बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स कैंसिल, तो बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स, तो यहाँ पर बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स ये कैंसिल हो गया, ए एम ई ए टू दी पावर एन एक्स, ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स ये कैंसिल हो गया। तो टोटल कैंसिल होने से इसका रिजल्ट 0 आएगा, तो दिस इज द RHS आ गया। तो इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में y इज इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x गिवन है। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मालूम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 ई टू द पावर 7x इंटू 7 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी। तो 600 ई टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 और 7 हम बाहर कर लेते हैं, तो 7 बाहर कर लेते हैं, तो 500 ई टू दी पावर 7x और माइनस हो जाएगा 600 ई टू दी पावर माइनस 7x, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर लेंगे। तो 500 ई टू दी पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर 7x इंटू 7 हो जाएगा, 600 ई टू दी पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7 हो जाएगा। तो फिर से 7 और 7 बाहर कर लेंगे, तो ये 49 होगा, और 500 ई टू दी पावर 7x और माइनस प्लस 600 ई टू दी पावर माइनस 7x, ये फिर से ये y ही रह गया, तो इसके जगह पर y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू वाई, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये प्रूव करना है, ई टू दी पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये गिवन है। तो सो डैट दी डबल डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का होल स्क्वायर है। डेट इज डबल डेरिवेटिव मालूम करने के लिए यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो
पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, e⁴ इज इक्वल टू 1/x+1 लिख लेते हैं, डेट इज x+1 पे पावर -1। तो एक बार सिंगल डिफ्रेंशिएशन मालूम करेंगे, dy/dx, तो e⁴y इंटू dy/dx हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। इससे लिख लेते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग e⁴y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y और dy/dx, हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 + x⁻⁻1 विथ रिस्पेक्ट टू पहले 1 + x और फिर इस 1 + x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो e⁴y रह जाएगा dy/dx का, और ये कितना -1 1/1 + x होल स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें dy/dx के टर्म में ही रखना है। तो पहले dy/dx इक्वल टू आया क्या, dy/dx -1/1 + x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/1 + x होल स्क्वायर e⁴y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 + x होल स्क्वायर। तो 1/1 + x होल स्क्वायर के जगह पर e⁴2y भी लिखेंगे। तो यहाँ पर e⁴2y और e⁴y है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू -e⁴y हो गया, dy/dx इक्वल टू। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d²y/dx² इज इक्वल टू -e⁴y और फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। तो यहाँ पे क्या आएगा, d²y/dx² -e⁴y और dy/dx, या e⁴y के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, -e⁴y के जगह पर वैल्यू dy/dx पुट कर लेते हैं। तो इसके जगह पर हम लोग फिर से लिखेंगे dy/dx। तो इसे कैंसिल करते हैं, तो d²y/dx² इक्वल टू, इसी की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, -e⁴y के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं dy/dx, और ये dy/dx है पहले से, डेट इज dy/dx होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 में y2 का मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन है और y1 का मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन है। तो पहले हम सिंगल डिफ्रेंशिएशन मालूम करते हैं, dy/dx डेट इज y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, फिर tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², y1। तो y1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 1 + x² इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, ऐसा आ गया। तो फिर से u इंटू v फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो 1 + x² कांस्टेंट होगा, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 हो जाएगा, और प्लस अगर 1 + y1 कांस्टेंट हो जाएगा, 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। फिर 2 रहा, tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² हुआ है, हमें इसने डायरेक्ट कर लिया है। फिर इसको 1/1 + x², तो 1 + x² से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 + x² का होल स्क्वायर y2 हो गया, प्लस 2x इंटू 1 + x² इंटू y1 हो गया इक्वल टू 2। तो यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया, प्रूव्ड।